एनडीए रहेंगे। क्या आप मतलब किसके और मतलब कि आपकी पार्टी का मतलब कि जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे आपस में, वो बताएं। हम लोग किसी के साथ नहीं जाएंगे, हम लोग अकेला चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अभी जो स्थिति है, बिहार की जो स्थिति है, बद से बदतर हो गई है। आपने देखा जुलाई के महीने में, एक महीने में 27 पुल और पुलिया ध्वस्त हो गए एक महीने के अंदर। तो थोड़ी सी बारिश होती है, कलई खुल जाती है। जो विकास की ये बातें करते हैं सब बेमानी है, जमीनी स्तर पे कहीं कोई काम नहीं हुआ है। बीते दिनों पूरा बिहार त्रस्त है। आप शराबबंदी को ही लेकर के देख लीजिए, शराबबंदी की जो गलत नीति इन्होंने लाई, उसकी वजह से जहरीली शराब की बिक्री बढ़ी, साथ साथ ड्रग्स, सुदूर देहात में गांव-गांव तक आप चले जाइए और ड्रग्स की बिक्री शुरू हो गई। तो ये तो सरकार जो है युवाओं को जानबूझकर जो है बर्बाद कर रही है, युवाओं के भविष्य के साथ खेल रही है, युवाओं को गर्त में धकेल रही है। आप देखिए ना, शराबबंदी का क्या नुकसान है कि युवा 500,000 रुपए के लालच में शराब बेचना शुरू करते हैं। 5 महीने, 6 महीने या 1 साल वो चोरी छुपे शराब बेचते हैं, और जब पकड़ा कर जेल जाते हैं और जेल से छूट कर आते हैं तो वो पक्के अपराधी बन जाते हैं। तो जो युवा हमारे समाज में मुख्य धारा में रहता, पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी करता, वह युवा अपराध की दुनिया में जा रहा है और इससे समाज में अपराध बढ़ रहा है। इसलिए हम लोग इसको उठाएंगे। और आप उतना ही नहीं, एक तो ड्रग्स की बिक्री बढ़ी, दूसरे जहरीली शराब की बिक्री बढ़ी, राजस्व का नुकसान हुआ, और युवा जो है वो एक तरह से अंधकार में चला गया। ये सब नुकसान, और जब वो अपराधी बनता है फिर किसका नुकसान करता है? वो पूरे समाज का नुकसान करेगा। तो एक संभ्रांत व्यक्ति इस नीति की वजह से अपराध की दुनिया में, अपराध के दलदल में जा रहा है। और अब तो युवतियां भी इसमें शामिल हो रही हैं। कुछ युवतियां भी पकड़ाई हैं जो स्कूटी में 500,000 रुपए के लालच में शराब के अवैध जो है काम में इसमें लग गई है। तो ये सब तो सरकार की गलत नीतियों के कारण हो रहा है ना, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। दूसरी बात है कि आप युवाओं का जो यहाँ यूनिवर्सिटीज है उसमें देख लीजिए कि 2 से 3 साल यहाँ सेशन डिले चलता है। जो डिग्री 3 साल में मिल जानी चाहिए वह 5 से 6 वर्ष में डिग्री मिलती है। तो ये जो युवाओं का 3 वर्ष आप बर्बाद कर रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या उसके रिटायरमेंट में आप 1 दिन बढ़ा सकते हैं? अगर आप 1 दिन उसका रिटायरमेंट नहीं बढ़ा सकते तो फिर 3 साल खाने का आपको अधिकार नहीं है। समय, जो नियत समय है उसमें डिग्री दीजिए, और फिर अपनी क्षमता के अनुसार वह रोजी रोजगार में युवा लगेगा, युवतियां लगेंगी। तो इस तरह से समाज का नुकसान हो रहा है। इन सब बातों को हम लोग प्रमुखता से उठाएंगे। अभी अभी आपने देखा बीपीएससी की परीक्षा हुई, उसमें क्या गड़बड़ी हुई। ये नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? ये नॉर्मलाइजेशन की आड़ में ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, रिजल्ट में हेराफेरी कर रहे हैं। इसलिए इसका हम लोग विरोध करते हैं। इस पे भी हम लोग जिला स्तर पे भी और प्रदेश स्तर पे विरोध प्रदर्शन और 1 दिवसीय धरना का हम लोग बहुत जल्द आयोजन करने जा रहे हैं। प्रदेश स्तर पे हम लोग प्रदेश सब पदाधिकारी सब लोगों से मिलकर बात करके, और हम लोग बैठ कर डिसीजन लेंगे और प्रदेश के स्तर पर इस आंदोलन को किया जाएगा। और अभी 15 जनवरी को बहन जी का जन्मदिन है, तो बहन जी के जन्मदिन करने का निर्णय लिया है। तो आप सभी का भी धन्यवाद। मैं डॉक्टर विजय एस कुमार, प्रदेश महासचिव बहुजन समाज पार्टी बिहार।